मेवाड़ धनी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में अपराजय रहकर मुगल सम्राट अकबर को न केवल शर्मिंदा किया, बल्कि उन्होंने एक लंबे समय तक के लिए मानसिंह को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप ने खुद को तो बचाया ही, लेकिन मेवाड़ को पराधीन होने से भी सुरक्षित रखा। महाराणा प्रताप ने अगर यह कुछ महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए होते तो शायद मुगल सेना सीधे युद्ध में मेवाड़ की सेना पर अधिक भारी पड़ती और यह युद्ध निर्णायक होकर मुगलों के खेमे में चला जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दर्शकों, हमारे लिए यह जानना भी बहुत दिलचस्प रहेगा कि कड़े जीवन संघर्ष में कीका कहलाने वाले एक युवक को किन 7 लोगों ने मिलकर महाराणा प्रताप बनाया। ये सभी वो 7 योद्धा थे जिन्होंने अपने देशभक्ति से, सूरवीरता से युद्ध भूमि में अपनी जान देकर मेवाड़ की रक्षा सुनिश्चित किया और कीका को महाराणा प्रताप बनाया। इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो है महाराणा प्रताप के पसंदीदा घोड़े का चेतक। इतिहास का सबसे बड़ा स्वामी भक्त अगर कोई है तो उसमें चेतक का नाम स्वर्ण अक्षरों में सबसे ऊपर लिखा आता है। इतिहासकारों का मानना है कि झक सफेद रंग का यह बेहद सुंदर, सम्मोहक और आंखों को हर लेने वाला ताकतवर घोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि चेतक अरबी नस्ल का घोड़ा था जिसे महाराणा प्रताप ने एक व्यापारी से खरीदा था। यह प्रताप के जीवन और मरण का साथी माना जाता है। इसका युद्ध कौशल, स्वामी भक्ति अविस्मरणीय था। हल्दी घाटी युद्ध में इसने अपने 2 पैर मानसिंह के हाथी के मस्तक तक टिका दिया था। मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर कट गया, लेकिन इस स्वामी भक्त घोड़े ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर तक ले गया और एक लंबे नाले को कूदकर पार किया तथा अपने प्राण त्याग दिए। अखेराज सोनगरा पाली के चौहान थे। इनके पुत्र ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था। अखेराज ही पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने उदय सिंह की ताजपोशी के लिए अपनी बेटी का विवाह उदय सिंह से करने की घोषणा किया और उन्हें 300 घोड़े, 5 हाथी, 15,000 मुद्राएं भी दी। अखेराज ही थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को राजा बनाने की युक्ति निकाली थी। भामाशाह रणथंभौर के सेनापति भारमल के पुत्र थे। वे एक कुशल योद्धा और महान देशभक्त थे। वे हरावल में महाराणा प्रताप के मित्र रहे और हल्दी घाटी में अपने भाई ताराचंद के साथ मिलकर प्रताप के लिए लड़े थे। इन्हीं दिनों उन्होंने अकबर शासित मालवा पर आक्रमण करके 20 लाख रुपए और सोने की 12,000 मुहरें लूट कर लाए और चुलिया में जाकर महाराणा प्रताप को सौंप दिया। एक समय ऐसा भी आया था कि अब्दुल रहीम खान ने उनको अकबर से मिलाने की जोरदार कोशिश की, लेकिन भामा शाह जी की देशभक्ति अडिग रही। वे अंत तक प्रताप का साथ देते रहे। हकीम खां सूरी, शेर शाह सूरी के खानदान से संबंध रखने वाला हकीम खां सूरी अपने 1500 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हुए और वे मुगलों के खिलाफ प्रताप के लिए हल्दी घाटी में लड़ी और अपनी जान तक दे दी। कहते हैं कि जब हकीम खां मारे गए तब उनकी तलवार उनके हाथ से छूटी नहीं थी और उन्हें तलवार के साथ ही दफनाया गया। हल्दी घाटी में जब महाराणा दुश्मनों से घिर गए थे तब हकीम खां सूरी ने ही उनको सुरक्षित बाहर तक छोड़ा और वापस लौटकर फिर से युद्ध में जुट गए। कविराज दुर्सा या कविराज पृथ्वीराज राठौर, वैसे तो ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध राजस्थानी कवि थे, लेकिन कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो प्रशस्ति गान इन्होंने अकबर के राज दरबार में किया था वह अनूठा था। पृथ्वीराज बीकानेर के राजघराने से थे, जबकि दुर्सा मारवाड़ के ढूंढला के थे। ये बहुत आजाद ख्यालात के और स्वतंत्रता के पुजारी थे और इसी तरह की कविताएं रचते हुए इन्होंने अकबर के दरबार में कई बार प्रताप की प्रशस्ति गाई। ताराचंद, ये गोड़वाड़ के राज्यपाल थे और भामा शाह के छोटे भाई थे। ये कुशल प्रशासक और एक महावीर योद्धा थे। ये लोगों में बेहद लोकप्रिय रहे। कहते हैं कि अपने भाई भामा शाह की तरह ये भी प्रताप के महान भक्त थे। इनकी मृत्यु हुई तो इनके साथ 4 पर स्त्रियां सती हुई और 11 अन्य लोग भी सती हुए। राम सिंह, ये ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के बेटे थे। इन्हें मुगलों ने निकाल दिया था और पराजित कर दिया था। इन्हें अजमेर के निकट एक जागीर दी गई थी। यह उदय सिंह का समय था, लेकिन बाद में महाराणा प्रताप ने भी इनके लिए 800 रुपए प्रतिदिन की मदद तय की थी। ये अपने तीनों बेटों के साथ मारवाड़ आए और हल्दी घाटी युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इन सभी मेवाड़ शिरोमणियों को मेरा नमन है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।